ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के झूठ और उसके आतंकी कारनामों को बेनकाब करने के लिए भारत ने सर्वदलीय डेलीगेशन तैयार किया और अब भारत के प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर पाक के हर झूठ को पटखनी देंगे, जिस पर सियासी बवाल भी छिड़ चुका है। कांग्रेस को अपने सांसद शशि थरूर के नाम पर ही आपत्ति है और इसके चलते वार पलटवार की नई सियासी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। ऑल पार्टी में तो फिर पार्टी तय करेगी ना उनका डेलीगेट कौन है। सभी देशवासी आज की तारीख में दल के बारे में नहीं देश के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस को भी इसका परिचय देना चाहिए। गगोई जी उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्सी चल रही है। आज बल्कि उनको शायद समन भी किया गया, उनके लिंक्स आईएसआई से जो है। अब ऐसे नाम जाने चाहिए क्या? पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से बुरी तरह मार खाया पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसे काउंटर करने और पाक को सबक सिखाने अब भारत ने भी कमर कस ली है। पाकिस्तान को विश्व स्तर पर बेनकाब करने के लिए भारत ने एक कूटनीतिक योजना बनाई। इसके तहत भारत की तरफ से सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन कई देशों का दौरा करेंगे। ये डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर अपनी बात रखेंगे और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन इस डेलीगेशन के नामों का ऐलान होते ही इस पर भी सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने डेलीगेशन के नाम को लेकर सवाल उठाया। बात आपत्ति की नहीं होती है भाई, आप अगर डेलीगेशन चुन रहे हैं, अगर आप डेलीगेशन ऑल पार्टी डेलीगेशन चुन रहे हैं तो ऑल पार्टी में तो फिर पार्टी तय करेगी ना उनका डेलीगेट कौन होगा। नहीं तो ये गवर्नमेंट डेलीगेशन है, स्पीकर का डेलीगेशन है। डेलीगेशन जो चुनता है वो उसी तरीके से उसका नेचर बनता है। 7 सदस्यों वाला सर्वदलीय डेलीगेशन इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाला है। सरकार की ओर से जारी लिस्ट में कांग्रेस से सांसद शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जेडीयू से संजय कुमार झा, बीजेपी से बैजयंत पांडा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि और एनसीपी से सुप्रिया सुले के साथ शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं। इस मामले में कांग्रेस की आपत्ति इस बात पर है कि जो 4 नाम उसने केंद्र सरकार को दिए थे उनमें से किसी को शामिल नहीं किया गया। हालांकि इसके पीछे बीजेपी के अपने तर्क हैं। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। ये मैसेज पूरे दुनिया भर लेके हमें पहुंचाना है, क्योंकि पाकिस्तान हारने के बावजूद, सबक सीखने के बावजूद अफवाह फैलाते रहते हैं और इसके खिलाफ हमें विदेश में न केवल उनके सरकारों को, उनके मीडिया, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनके जहां ओपिनियंस बनते हैं, जाके भारत की मैसेज भी पहुंचाना है। दरअसल कांग्रेस की ओर से सरकार को दी गई लिस्ट में शशि थरूर का नाम था ही नहीं। कांग्रेस ने जो नाम दिए उसमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार के नाम हैं। और कांग्रेस इसी बात पर नाराज है कि इन चारों में से डेलीगेशन में कोई शामिल नहीं हुआ। वहीं डेलीगेशन में शामिल होने के बाद शशि थरूर ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि सर्वदलीय डेलीगेशन में नेतृत्व करना सम्मान की बात है। हम अपने देश का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। थरूर ने लिखा कि जब भी राष्ट्रीय सेवा की बात होगी तब मैं तैयार रहूंगा। डेलीगेशन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए तीखा वार किया। कहा कांग्रेस ने राष्ट्र प्रथम की जगह दरबारी प्रथम रखे हैं। जो डॉक्टर शशि थरूर लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं, भारत प्रथम का परिचय दे रहे हैं, कांग्रेस ने देश फर्स्ट के बदले दरबारी फर्स्ट कर दिया और ऐसे नाम दिए जिस पर अब कई सारे संदेह भी पैदा होते नजर आ रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, अभी मैंने देखा है, डॉक्टर थरूर ने तो कहा है कि मैं राष्ट्रीय सेवा के लिए हरदम उपलब्ध हूँ। तो इसका मतलब उन्होंने तो IND इंडिया को INC के ऊपर रखा है और सभी देशवासी आज की तारीख में दल के बारे में नहीं देश के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस को भी इसका परिचय देना चाहिए। वो नाम केयरफुली सिलेक्ट नहीं किया, कुछ इंटरनल
फ्रिक्शन या राजनीति के कारण जो है उन्होंने इस तरह के नाम सोचे हैं जो अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। अब देखिए गोगोई जी, उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्सी चल रही है। आज बल्कि उनको शायद समन भी किया गया, उनका लिंक्स आईएसआई से जो है उसके लिए। अब ऐसे नाम जाने चाहिए क्या देश को रिप्रेजेंट करने के लिए? पाकिस्तान प्रेरित और पोषित आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है। लेकिन सर्वदलीय डेलीगेशन के नामों को लेकर देश के अंदर शुरू हुई राजनीति कहीं इसे पहले ही कमजोर न कर दे। ऐसे वक्त में जब आतंकवाद के खिलाफ सभी दलों को एकजुट होने के साथ साथ एक स्वर होना चाहिए, तब डेलीगेशन के नाम को लेकर सियासी संग्राम कहां तक उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।